अनिरुद्ध उठाएगा झनक के इलाज का खर्चा। ऋषि पूछेगा किस हक से आप उठा रहे हैं झनक के इलाज का खर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत एक गहरे भावुक माहौल से होती है। झनक पर फोकस किया जाता है जो अस्पताल के कमरे में कमज़ोर हालत में लेटी हुई है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी है। पास ही अनिरुद्ध बैठा है जिसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ नज़र आता है, जिसकी निगाहें झनक से हटी नहीं रही हैं। डॉक्टर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि झनक का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज में देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। ऋषि का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह डॉक्टर से बार बार पूछता है, डॉक्टर झनक ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। इसी बीच आदित्य भी वहाँ पहुँच जाता है। आदित्य वह झनक के बिस्तर के पास जाकर उसे देखता है और उसके परिवार के सामने जाने की जिद करता कोशिश करता है। वह भी झनक के लिए सबसे अच्छा साथी है। आदित्य कहता है, मैं झनक की देखभाल कर सकता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन ऋषि उसकी बात काट कर कहता है, झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की ज़रूरत है और वो मैं दूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। परिवार के लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन इस बहस से साफ हो जाता है कि दोनों झनक से जीवन में अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झनक ऑपरेशन से डरती है। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है। उसकी आंखों में डर है। वह धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऋषि यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं। मैं उसे रोकता है और कहता है, झनक ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। कैमरा धीरे ऋषि के चेहरे पर फोकस किया जाता है। उसकी आंखों में लगातार नमी होती जाती रही है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर होते ही और बाहर सब लोग बेचैनी में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में धीमा इमोशनल म्यूजिक बजता है। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि उसे कुछ ना हो, झनक को कुछ ना हो। वही ऋषि भी वहाँ पे आज खड़ा रहता है, लेकिन उसकी बेचैनी अलग किस्म की है। उसे अधिकार ज़्यादा है, सच्चा दर्द है। घर के बड़े बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद होते हैं। कोई कहता है कि झनक की किस्मत की ही ऐसी है, हमेशा मुश्किलों में पड़ी रहती है और मुश्किलें उसके पीछा रहती हैं। कोई कहता है कि अब जब ऋषि पर है वही झनक को संभाल सकता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा। झनक अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। यह सुनकर अनिरुद्ध की ऋषि की आंखों में राहत की सांस आंसू आकर बाहर जाते हैं, निकल पड़ते हैं और दौड़कर अंदर जाता है और झनक का हाथ पकड़ लेता है। झनक कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऋषि उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और धीरे से कहता है, अब चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं देखा जाता है कि पराशर और अनिरुद्ध के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और कहता है कि उसके किस हक से तुम इसका इलाज कराओगे। और पराशर बोलता है अनिरुद्ध से, शहरी बाबू, आप हमें पहचान रहे हो कि नहीं? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ, मैं तुमको पहचान रहा हूँ, तुम पराशर हो। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें होती रहती हैं। तभी ऋषि आ जाता है वहाँ पे। कहता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो पराशर बोलता है, हाँ शहरी बाबू, हम इनको जानते हैं। क्यों, आप नूतन को पहचानते हैं कि याद है कि भूल गए हैं आप उसको? तभी जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है घर के माहौल से। पिछली रात की घटनाओं के बाद झनक थोड़ी उदास रहती है, लेकिन भीतर से वह अब भी मजबूत बनी रहती है। परिवार के कई लोग उस पर ताने कसते हैं और बार बार यह जताने की कोशिश करते हैं कि वो घर में बोझ है। अनिरुद्ध यह सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वह झनक का साथ देता है और सबके सामने साफ कह देता है कि अब वह झनक की जिम्मेदारी उठाएगा। यह सुनकर परिवार चौंक जाता है, खासकर ऋषि और तन्या, और कैसे लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऋषि का झनक के प्रति झुकाव परिवार की इज्जत और उनकी योजनाओं के लिए खतरा है। इससे झनक पहले तो ऋषि की बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन
ऋषि उससे सीधे वादा करता है, अब चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस वादे के साथ जी हाँ, तो दूसरी तरफ परिवार में तनाव बढ़ जाता है। सुबह तान्या और अभय करते हैं जिन्हें जल्दी ही झनक को इस घर से निकालना होगा, वरना ऋषि पूरी तरह से उसके पक्ष में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जैसे कि घर का झनक इन तानों को सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। वह अपनी चुप्पी से सबका जवाब देती है, लेकिन मन ही मन टूटने लगती है। वह तभी ऋषि वहां आता है। वह सबके सामने झनक का पक्ष लेता है और कहता है कि अगर उसने कुछ किया है तो गलत कहाँ है। किसी का भला करना कोई बुराई नहीं होती। परिवार इस बात से भड़क उठता है, खासकर ऋषि आदिति और उसकी माँ, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे दोनों कोशिश करते हैं कि ऋषि झनक का पक्ष लेना बंद करे, लेकिन इस बार ऋषि रुकता नहीं है। तभी तनाव बढ़ता है और अनिरुद्ध का बड़ा वादा तनाव बढ़ता है। उसी बीच अनिरुद्ध सबके सामने झनक से एक बड़ा वादा करता है। वह कहता है, आज से झनक मेरी जिम्मेदारी है, चाहे हालात जैसे भी हो मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही पूरा घर सन्नाटा सा छा जाता है। बुजुर्ग सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। सभी नज़रें मिलाकर सोचते हैं कि अगर ऋषि ने झनक के साथ यह रिश्ता बना लिया तो उसके सारे प्लान बिगड़ जाएंगे। झनक की भावनाएं झनक पहले तो ऋषि की घोषणा से हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि क्या वाकई कोई उसे इतना इज्जत और सुरक्षा दे सकता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहती है, आप क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं तो बस इस घर की मेहमान हूँ। ऋषि नरमी से जवाब देता है, तुम अब मेहमान नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं कभी तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। परिवार में तनाव बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ परिवार के अंदर माहौल और गर्म हो जाता है। ऋषि, अदिति और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जल्दी झनक को घर से निकालना होगा, सभी सोचते हैं, और अनिरुद्ध ऋषि के झनक का इस्तेमाल करना होगा, वरना स्थिति हाथ से निकल जाएगी। ये एपिसोड के अंत में जैसे कि झनक अपने कमरे में बैठी होती है, ऋषि वहां आता है। वह झनक को समझाता है और उसे डराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ हूँ और कोई तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। तभी गगन और पराशर और अनिरुद्ध के बीच बहस होने लगती है और तभी वहाँ पे भांडा फूटने ही वाला होता है कि झनक आखिर अनिरुद्ध की ही बेटी है और अनिरुद्ध और नूतन की असगी बेटी है। यह सब सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह सच इतने दिनों से क्यों चुप रहा और अनिरुद्ध इतने दिनों से क्यों चुप रहा और क्यों छुपा के रखा। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बीमारी होने की खबर घर वालों को चिंतित कर देती है। उसकी कमजोरी देखकर कुछ लोग उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ ऋषि की शादी की तैयारियों में भी बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि शादी आसानी से पूरी नहीं होगी, या तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचता है या किसी सच्चाई के सामने आने से समारोह